मुझे ना बहुत कम चीजें याद रहती हैं, जैसे, और जो मुझे चीजें याद रहती हैं वो 20 साल बाद भी याद रहती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ वट एवर आई एम टॉकिंग विद यू, इफ यू मीट मी आफ्टर 20 ईयर, मैं आपको बता दूंगा कि पर्णिका आपके साथ मेरी क्या क्या बात हुई थी और आपने क्या उसका आंसर दिया था। इसका रीजन पता क्या है? क्योंकि मेरा अटेंशन और माइंड राइट नाउ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है। जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर हमारी अटेंशन और फुल फोकस उस पर नहीं होगा, तो फिर वो हमें, हमारा हमारा इन डेप्थली वो हमें हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आप ये देख लेना कि जो चीज, जो सब्जेक्ट आपके साथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उस पे आपने अटेंशन स्पैन जो है ना आपका, जो जब आप उसे पढ़ रहे थे, यू विल बी फुली ऑन इट। ओके। तो आपने ये स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आपके पास कुछ जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल एज इन केस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ा होता है कि जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो भी प्रैक्टिस यू कैनॉट डू विद द 50% माइंड सेट, राइट? जब आप कुछ प्रैक्टिस करते हो तो आपका पूरा का पूरा यू आर फुली फोकस्ड। बट थ्योरी वाले सब्जेक्ट में क्या होता है कि फुली फोकस होना हमें मुश्किल हो जाता है। हमारे पास काफी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, अगर हम कुछ और सोच रहे हैं बीच में, साथ में सब्जेक्ट पे चल रहे हैं। तो कोशिश करना है कि आपने अपने माइंड को फुली फोकस्ड करना है जब आपने बायोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है। ये कोशिश करके देखिए। और जैसे मैंने बताया कि टाइम स्पेंड ज्यादा करो एक चैप्टर के ऊपर एज कंपेयर टू लेस टाइम। ठीक है। सपोज करो कि आप एक चैप्टर पे 2 घंटे लगाते हो, तो उसको 3 घंटे लगाओ। ठीक है। उसको 3 घंटे लगाओ। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका अटेंशन और उसके ऊपर बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा कि आपने जो वो सब्जेक्ट को पकड़ा है, आपने उस पर 3 घंटे लगाए हैं, तो वो आपको थोड़ा, आप बेसिक्स के ऊपर भी जाओगे उसके, आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाओगे। ठीक है। और दूसरा ना, एग्जाम का ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना। ठीक है। अपने माइंड में ये लेकर नहीं बहुत ज्यादा चलना कि हाँ मुझे 90% स्कोर करने हैं, तो इसलिए मुझे फटाफट सिलेबस एक बार कवर कर दूं, फिर दूसरी बार भी कवर कर दूं, फिर तीसरी बार भी कवर कर दूं। ठीक है। 3 बार कवर करने की बजाय 2 बार ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से करना है। ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आप फोकस करके देखो, और हम इस तरह की इंटरेक्शन करते रहेंगे। अगर आपको फ्यूचर में कुछ इससे बेनिफिट होता है तो भी मुझे बताना है। अगर नहीं होता तो क्या बोलना है, नहीं हुआ। ठीक है। आपने जो यू हैव टू बी वेरी ब्लंट। ठीक है। एंड ऑनेस्ट। ठीक है। ब्लंट का मतलब ये नहीं है कि भी अच्छा मैंने मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की। ठीक है। तो फिर तो कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कि हाँ मैंने ये किया लेकिन इससे भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है। तो थ्योरी के सब्जेक्ट में ये रूल होता है कि आप उसके ऊपर टाइम जो है, अटेंशन ज्यादा दें। यू हैव टू बी देयर एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर स्टडिंग द सब्जेक्ट। ठीक है।